बच्चों, आप सभी का भरत ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे बच्चों, और वो है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक सैंपल क्वेश्चन पेपर 2025 3 घंटे के। ये हमारा सैंपल पेपर है। देखिए जरा ये, तो इसमें क्या है, देखिए जरा ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये जो सैंपल पेपर है 3 घंटे का होगा, मैक्सिमम मार्क्स 80 का, आपको पता ही होगा। इसमें टोटल क्या है, आपके पास 38 क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन में लिखा रहेगा 38 क्वेश्चन से ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, ये इस टाइप से लिखा रहेगा। ये आपको इसी टाइप से क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन वो थोड़ा सा पैक, पूरा कंप्लीट पैक होगा, वो इस तरह से क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन पेपर को डिवाइड कर दिया जाएगा 5 सेक्शंस में, ए बी सी डी ई। 5 सेक्शन में डिवाइड, ए बी सी डी ई। सेक्शन ए में क्या हो जाएगा, 1 to 18 तक मल्टीपल चॉइस होगा। 1 to 18 जो है, 1 to 18, ये 1 to 18 तक है। क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 38 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन कितना होगा, ये एग्जाम मतलब पेपर का जो पैटर्न है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, पेपर की पैटर्न के बारे में। तो थोड़ी सी पैटर्न के बारे में भी हम लोग जान जाए, क्या क्या होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं। तो टोटल क्या है, 38 क्वेश्चन। टोटल जो क्वेश्चन होगा ये हो जाएगा 38। अब इसे क्या किया गया है, इस पेपर को डिवाइड किया 5 सेक्शन में। 5 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है, ए बी सी डी एंड ई। ए पार्ट में क्या हो जाएगा, 1 से 18, 1 to 18 जो होगा वो हो जाएगा हमारा एमसीक्यू टाइप का, 1 से 18 तक। ठीक है, 1 से 18 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 20 एसर्शन हो जाएगा। 19 से 20 जो है ये हमारा हो जाएगा एसर्शन रीजन का, इस पे ध्यान देना है। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है ये भी होगा हमारा 1 मार्क्स का, ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। और उसके सेक्शन बी में जब हम लोग चलेंगे, सेक्शन ए था, जब सेक्शन बी में चलेंगे तो सेक्शन बी में कितना हो जाएगा, 20 से 25। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2 मार्क्स। कितना का होगा ये, तो ये हो जाएगा 2 मार्क्स का वेरी शॉर्ट आंसर। VSA क्वेश्चन आएगा सेक्शन बी, VSA मतलब वेरी शॉर्ट आंसर। कितने मार्क्स का होगा ये, 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, कैरिंग 2 मार्क्स इच। फिर चलेंगे सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में 26 से 31 क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये होगा शॉर्ट आंसर, ऐसे का मतलब शॉर्ट आंसर टाइप। ये हो जाएगा हमारा 3 मार्क्स का। ध्यान से देखिएगा, ये कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 3 मार्क्स का। फिर चलते हैं सेक्शन डी। तो सेक्शन डी में जो क्वेश्चन है ये 32 से 35। ये LA का मतलब लॉन्ग टाइप, कितना हो गया, लॉन्ग टाइप। ये हो जाएगा 5 मार्क्स का। कितने का हो जाएगा, 5 मार्क्स का। ठीक है, इसके बाद आता है सेक्शन ई। ये हमारा लास्ट सेक्शन होगा। तो सेक्शन ई में क्या, 36 to 38। ठीक है, ये हो जाएगा स्टडी बेस्ड, केस स्टडी, या बोल सकते हैं केस स्टडी बेस। ठीक है, इसको पूरा रीडिंग करके करना है। ये हो जाएगा 4 मार्क्स का। ये कितने मार्क्स का हो जाएगा, ये 4 मार्क्स का हो जाएगा, विथ सब पार्ट ऑफ वैल्यू 1 1 and 2। इसमें भी क्या रहेगा, 1 1 2 का, 1 1 और 2, तो हो गया 1 1 2 2 + 2 4। इस तरह का रहेगा, 1 नंबर एंड 2 नंबर। ठीक है, बस यही तो है। उसके बाद क्या करना है, ड्रॉ नीट एंड लेवल फिगर्स करना है, यदि आपको ड्राइंग करना है, डायग्राम बनाना है। तो ये आपका इस तरह से रहेगा सैंपल पेपर में। टोटल 38 क्वेश्चन रहेगा। 5 सेक्शन ABCD में डिवाइड रहेगा। 1 to 18 जो है सेक्शन, जिसे ए बोलते हैं, ये ऑब्जेक्टिव MCQ है। ये हो गया हमारा सेक्शन ए, जिसमें 19 से 20 एसर्शन रीजन रहेगा। बाकी सेक्शन बी जो है ये क्या रहेगा, वैल्यू वेस्ट। ठीक है, ये हो जाएगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का। फिर ये हो जाएगा शॉर्ट आंसर में 3 मार्क्स का, ये लॉन्ग टाइप चलेगा। फिर ये केस स्टडी, तो केस बेस हो जाएगा, एसर्शन रीजन हो गया। तो एसर्शन रीजन में 19 20 2 नंबर का रहेगा, ये 20 नंबर इधर हो गया आपका। तो ये था हमारा एग्जाम का पैटर्न, जो आपको क्या रहेगा, इस तरह का रहेगा सैंपल पेपर, इस तरफ से आता है ये।
अब हम लोग क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपको इतना बना के रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या 38 क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, और आप भी बने रहें। यह है हमारा सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन। कोशिश करना है, आपको भी कोशिश करना है, प्रैक्टिस। इस क्वेश्चन में बोला है ए बी सी और एलसीएम दिया है। किसकी एलसीएम? एबीसी की। कितना है एबीसी की एलसीएम? तो एलसीएम दिया है एबीसी की 3780। तो पूछा क्या जा रहा है इसमें, एक्स की वैल्यू क्या होगा? हम बोलेंगे तो आंसर 3 है, लेकिन सर कैसे? तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और आप लोग भी कोशिश कीजिएगा। ए की वैल्यू दिया गया, ए है पता है, बी पता है, सी पता है। सबसे पहले क्या करते हैं, जो जो एलसीएम 3780, सबसे पहले देखिए ए पता है, बी पता है, सबसे पहले इस फॉर्मेट में लाना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले 2 से किए, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 0। फिर करते हैं 2 से, 2 9 जा 18, 2 4 जा 2 5 जा। अब 5 से करते हैं, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 5 9 जा। 3 से, 3 6 जा 18, 3 3 जा, 3 से 3 2 जा 3 1 जा, फिर 3 से 3 7 जा, मतलब 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 7। देखिए इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन किसकी की है? 3780। अब हम क्या करते हैं, ए की, बी की, सी की एलसीएम लिखते हैं। किसकी? ए बी सी की एलसीएम, ए बी सी यहां पे लिखते हैं हम लोग, ए इंटू बी इंटू सी। एलसीएम, एलसीएम में क्या करें, यहां पे सारा देखिए, यदि एचसीएफ होता तो हम लोग क्या करते, जो जिसमें से कॉमन होता उस नंबर को हम लोग यहाँ पे क्या करते, उस कॉमन नंबर को लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या करें, लिखें एलसीएम ऑफ ए बी सी इज, किसकी एलसीएम? ए बी सी की। तो यहाँ पे हो गया 2 की पावर 2, 3 की पावर x, देखते जाइए एलसीएम। यहां से क्या करते हैं, जो दोनों में सेम और मैक्सिमम पावर, तो 2 की मैक्सिमम कितना है 2, तो 2 लिख दिए। 3 की पावर कितना है यहाँ पे, तो 3 की पावर x, यहाँ 3 की पावर 1, तो 3 की पावर x लिखे। उसके बाद दोनों में से कोई कॉमन मिले या ना मिले, सारे को लिख दीजिए। तो यहां से 5 और यहां से 7, और इधर का जो एलसीएम है उसे लिखते हैं। तो चलिए एक स्टेप में लिखे, 2 की पावर 2, 3 की पावर x, 5 इंटू 7। अब यहां से ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, ये सारा चला गया। तो यहाँ पे बचा 3 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर 3, बेस सेम है इसलिए पावर क्या हो गया, इक्वल, मतलब आंसर क्या हो गया, तो इसकी आंसर आ गया 3। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया। तो पहले वाले का आंसर आ गया, इस तरह से करना। सबसे पहले क्या करें, इसकी एलसीएम ले लिए, कितना है एलसीएम, प्राइम फैक्टराइजेशन से लिख दिए। अब ए बी सी की एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम क्या होता है आपको पता है, सेम नंबर रहेगा लेकिन मैक्सिमम पावर को लिखा जाता है, तो लिख दिए। 3 टू द पावर x, 3 की पावर 1, तो 3 की पावर x को लिखे। अब यहां से 5 किसी में कॉमन रहे ना रहे, मिले ना मिले, लिख दीजिए 5 इंटू 7। यहाँ की एलसीएम लिखें, अब दोनों में कट कर दिए, क्या बच रहा है, 3 की पावर x, 3 की पावर 3, तो x इक्वल टू 3 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर पर सेकेंड, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल रहा है, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन यूनिट्स ऑफ द पॉइंट क्या है 2 3, कहां से, y एक्सिस से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। तो हम यहां पर लेते हैं x कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, तो x कोऑर्डिनेट है p, ये x होता है, ये y होता है, तो x कोऑर्डिनेट मतलब सपोज कि ये p इक्वल टू कितना हो गया 2, चूंकि x कोऑर्डिनेट पे क्या है 2 है। अब हम लोग निकालते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2 3 से, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये निकालते हैं हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहां से, फ्रॉम पॉइंट 2 3। तो यहां पे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट 2 3, किसके लिए, 2y एक्सिस,
टू वाई एक्सिस क्या हो जाता है, मॉड हो जाता है, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस दोनों में से क्या हो जाएगा, कौन सा कम दूरी पे है, टू, मतलब डायरेक्ट इसको लिख दिए टू। तो इस तरह से क्वेश्चन हो गया। कुछ है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस x2 में है y3 में, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा y एक्सिस से, जो x का होता है, मतलब 2 हो गया, डायरेक्ट आप 2 लिख सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इफ द लाइन्स गिवन बाय 3x plus 2ky equal to 2. If the lines given by if the lines given by 3x plus 2ky equal to 2 and 2x plus 5y plus 1 equal to 0. लाइन दिया हुआ है, लाइन की इक्वेशन दिया है 3x प्लस 2ky इक्वल टू 2, दूसरा है 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0, are not parallel, then k has to be, कितना होगा आंसर, 15/4 प्लस 15/4. क्वेश्चन नंबर 2 नॉट इक्वल टू 15/4. नंबर सी एनी रेशनल नंबर. नंबर डी एनी रेशनल नंबर हैविंग 4 एज डिनोमिनेटर. तो क्वेश्चन में लिखा है, दो लाइन दिया हुआ इक्वेशन का, जैसा कि आपको पता है, ध्यान से देखिएगा, इस तरह से आप पढ़ेंगे a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. ठीक है, क्या पढ़े, a1x प्लस b1y प्लस c1. यदि ये पैरेलल नहीं होगा, नॉट पैरेलल, तब क्या लिख सकते हैं, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2. अब इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में है 3x प्लस 2ky, इधर शिफ्ट कर दीजिए -2, ये हो जाएगा 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0. अब यहाँ पे क्या है, a1 बाई a2, x के साथ में जो मल्टीप्लाई, ये हो गया a1, ये हो गया a2 b1 और ये हो गया b2. y की कोफिशिएंट क्या है, 5 है, तो 5 क्या हो गया, b2. तो कंडीशन देखिए यहाँ पे क्या है, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2. ठीक है, चलिए, तो ये कितना आ गया, 5 3 या 15, 2 2 या इधर 4, नॉट इक्वल टू के, मतलब के क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 15/4. तो आंसर क्या है, तो आंसर नंबर सेकेंड. तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर, ये थर्ड था, ये भी सॉल्व हो गया. a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट पैरेलल, मतलब के हैज टू बी. नॉट पैरेलल कब होगा, जब ये कंडीशन अप्लाई होगा. पैरेलल में तीनों इक्वल जाएगा, a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2. इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे. चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं. क्वेश्चन बोला क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी circumscribed a circle, ठीक है, यही क्वेश्चन में लिखा है. क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है, इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल. एक सर्कल है, देख रहे हैं, उसके बाहर में क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें BC दिया है 7 सेंटीमीटर, CD दिया है 4 सेंटीमीटर, AD दिया है 3 सेंटीमीटर. तो बोला क्या जा रहा है, AB क्या होगा, इसकी लेंथ. तो देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी रहेगा, ऑब्जेक्टिव के लिए बोला जा रहा है. सम ऑफ अपोजिट साइड्स जो होता है सर्कमस्क्राइबिंग क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, इक्वल होता है. ये टॉपिक पूरा डिटेल में है, तो आप जाके पढ़ सकते हैं. ये शॉर्ट पर्पज से बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पर्पज से क्या बता रहे हैं, सम ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इक्वल होता है. बस इतना जानना है. क्या जानना है, तो याद रख लीजिएगा, सम ऑफ क्या, अपोजिट, सम ऑफ क्या, अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, इज इक्वल. सम होता है अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल,
अपोजिट साइड मतलब क्या है अपोजिट साइड्स में ए बी, दूसरा क्या है सी डी, ये इक्वल हो जाएगा किसके ए डी प्लस बी सी के। ये याद रखना है, ये हम लोग प्रूफ भी कर चुके हैं, ये क्वेश्चन में है, ये 2 या 3 मार्क्स में आता है ये। उसी से ये कंक्लूजन निकला है यहाँ पे, उसी से कंक्लूजन क्या निकला है, सम ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब ये क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ए बी तो अननोन है, ए बी हमें फाइंड करना है, सी डी 4 दिया है तो 4 लिखते हैं, ए डी 3 दिया है और बी सी 7 सेंटीमीटर। तो ए बी क्या हो गया, ये हो गया 10 प्लस 4 मतलब 6 सेंटीमीटर। अब ऑप्शन में ढूंढिए क्या 6 सेंटीमीटर है, तो चलिए लिख दिए 6 सेंटीमीटर। तो चलिए इस तरह से ये भी क्वेश्चन हो गया। जब भी इस टाइप का रहेगा सर्कम एस्क्राइबिंग और क्वाड्रिलेटरल वाला क्वेश्चन रहेगा या पैरेललोग्राम में, तो अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो इक्वल होता है, ये याद रखना है आपको। और इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, वैल्यू दिया रहेगा, किसी एक का वैल्यू नहीं दिया रहेगा, उसे ही फाइंड करना है। तो चलिए इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू एक्स। सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू एक्स, देन सेक थीटा माइनस tan थीटा, सेक थीटा माइनस tan थीटा विल बी, सेक थीटा माइनस tan थीटा विल बी क्या होगा आंसर, x होगा, x स्क्वायर होगा, 2x बाई एक्स होगा, 1 बाई एक्स होगा, क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेक थीटा माइनस tan थीटा, आपको क्या करना पड़ेगा, ये आइडेंटिटीज का क्वेश्चन है। तो जब भी आइडेंटिटी के क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको पूरी कंसेप्ट मतलब पूरी फार्मूला अच्छी तरह से आना चाहिए। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, यह आपको पता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, सेक स्क्वायर के, ठीक है, यहाँ पे देखना है। अब इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसका इक्वल आ जाएगा, 1 के। इसको इधर शिफ्ट कर दिए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1। अब यहाँ पे सेक थीटा प्लस tan थीटा है। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिखते हैं ए प्लस बी, अब इसको लिखते हैं ए माइनस बी इक्वल टू 1। यह हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1। अब ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस, यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिखे ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको हम क्या लिखे ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ध्यान से देखिएगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा एक्स, सेक थीटा प्लस tan थीटा एक्स, यहां आ गया सेक थीटा माइनस tan थीटा, हमें क्या लाना है, सेक थीटा माइनस tan थीटा, तो ये सेक थीटा माइनस tan थीटा कितना हो गया, 1 बाई एक्स। अब यहाँ पे आंसर ढूंढिए क्या होगा, तो आंसर होगा 1 बाई एक्स, मतलब ये जो डी जो था हमारा ऑप्शन वो सही है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें क्वेश्चन बोला था कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं है, कौन सा क्वाड्रेटिक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। कैसे पता चलेगा, सॉल्व जब तक नहीं करेंगे नहीं मालूम चलेगा, तो सभी को सॉल्व करना पड़ेगा, बिना सॉल्व किए तो नहीं बोल सकते। ये एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर ट्वाइस ए बी बी सी, ये होगा, हम देख के बता रहे हैं, आप लोगों के बारे में नहीं आइडिया कि आप लोग क्या सोच रहे हैं, तो चलिए देखिए कैसे सोचते हैं, सिंप्लीफाई कर दे दिए। तो ये a प्लस बी तो हो गया ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी तो हो गया 4x प्लस 4,
क्या कर रहे हैं हम लोग, जस्ट सिंप्लीफाई, इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2x प्लस 6, ये क्वाड्रेटिक बन रहा है, क्योंकि पावर 2 रहेगा तभी क्वाड्रेटिक कहलाता है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में आना चाहिए। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x, शिफ्ट कर दिए 2x, ये प्लस 4 इधर गया -6, 0, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। मतलब यस, ये क्वाड्रेटिक है। वेरिएबल मतलब x की पावर 2 आ रहा है, इसलिए क्या कहलाया ये, इसलिए कहलाता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए नंबर बी, इसको चेक करते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 प्लस, अच्छा एक काम करते हैं, पहले ब्रेक करते हैं, ए की स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी की स्क्वायर, ए की स्क्वायर ट्वाइस 2 इंटू ए इंटू 3x 6x, ये हो गया एक्स स्क्वायर 3x माइनस 1 प्लस 6x माइनस 9x स्क्वायर। ठीक है, नो प्रॉब्लम, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, ये देखिए यहां पर इक्वल में था साइन, ठीक है, ये इक्वल साइन था, -1 माइनस माइनस प्लस 6x माइनस प्लस माइनस 9x, सबको उठा के ले आया, एक्स स्क्वायर 9x स्क्वायर, यहाँ पे 3x, इसको ले आया -6x, ये लेके आ गया +1 इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक बनेगा। ये हो गया 10x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए x की पावर क्या है 2, मतलब ये भी क्वाड्रेटिक है, बोलेंगे यस ये भी क्वाड्रेटिक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्वाड्रेटिक है या नहीं। सॉल्व कीजिए, एक्स की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ए प्लस बी का होल क्यूब, क्या बोलेंगे, ए क्यूब प्लस 3a की स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab की स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। सॉल्व कर दिए, ये किस फॉर्मूले में आ गया, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab की स्क्वायर 1 की स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये कैंसिल हो गया, बच गया x की स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इधर हो गया 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ पर x का स्क्वायर के टर्म में आ रहा है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक होगा। अब इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो 0, क्योंकि ये 3x स्क्वायर था, इसको इधर लेके चले गए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे पहले से प्लस 3x है, इसको ले गए तो माइनस 2x, पहले से 1 है, इसको इधर ले गए तो -1, ये आ गया 4x स्क्वायर, माइनस कर दिए तो कितना आया, x कट गया, 3x 2x 1x कट गया, तो ये यस ये भी क्वाड्रेटिक है। इसका मतलब कौन सा होगा, लास्ट वाला, सब क्वाड्रेटिक में है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, डायरेक्ट हम कर देते हैं नो, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, नो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। अब चेक भी कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर ऐसे उड़ जाएगा, तो क्वाड्रेटिक कहां से रहेगा वो, तो ये आंसर आएगा डी। सारा ऑप्शन चेक कर लिया, आंख बंद करके मार दीजिएगा। चलिए तो ये भी क्वाड्रेटिक हो गया, कि कौन सा क्वाड्रेटिक है कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है। पावर 2 नहीं रहेगा मतलब क्वाड्रेटिक नहीं है, 2 को छोड़कर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 क्वाड्रेटिक है, एक्स क्यूब आ जाएगा नहीं है, एक्स स्क्वायर नहीं आएगा नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8, क्वेश्चन नंबर 7 और 8। 7 में क्या बोला, अ पेयर ऑफ डाइस, a pair of dice is tossed, the probability of not getting the sum 8। बोला जा रहा है डाइस जिसमें क्या होता है, ऊपर में 1 2 3 4 5 पेयर, दो डाइस, एक डाइस इधर एक डाइस इधर, और एक डाइस के ऊपर में कितना
नंबर रहता है 1 2 3 4 5 6 की पॉसिबिलिटीज होता है उसका 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर 2 डाइस है, मतलब एक डाइस का पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है 6 आने का, दूसरे में भी 6, मतलब 36 हो गया टोटल। अब ये दिखाना पड़ेगा कैसे आया, 1 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। इसी तरह से 3 1, मतलब ये डाइस का 3, दूसरे का 1, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। इसी तरह से टोटल करिएगा आप, तो 6 into 6 कितना आता है, 36 आता है। आप प्रोबेबिलिटी जाके देख सकते हैं, 36 आता है। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट हो गया, टोटल नंबर कितना हो गया, 36, जिसमें किसके बारे में पूछा है, गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द सम 8। तो चलिए इसको नहीं समझ में आ रहा है तो हम समझाने की कोशिश करते हैं। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। इसी तरह से 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। इसी तरह से 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 एंड सो ऑन। इसी तरह से चलेगा 4 1 5 1, इसी तरह से चलेगा 6 1। कहां तक, 6 6। ये कहां तक चलेगा, 5 6। ये कहां तक चलेगा, 4 6। तो ये 1 2 3 4 5 6 और इधर का 6 और 6 कितना हो गया टोटल, 36। काउंट कीजिएगा तो 36 आएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, सम 8 आने की चांस, सम 8 आने की चांस, सम 8 आने की चांस। तो देखिए यहां से 8 कैसे आएगा, कैसे आएगा, 2 और 6 को मिलाएंगे, ठीक है, 2 और 6 को मिलाएंगे तो भी 8 आएगा, 3 और 5 को मिलाएंगे तो 8 आएगा, यहां पर एक आएगा, 4 4 को मिलाएंगे तो भी 8 आएगा, ठीक है, 8 लाना है। 5 3 को मिलाएंगे तो भी 8 आएगा, और 6 2 को मिलाएंगे तो भी 8 आएगा। तो टोटल चांसेस कितना आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 8, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम 8 कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 बाई टोटल 36। अभी हम लोग निकाले हैं 8 आने की चांस, सम प्रोबेबिलिटी क्या, गेटिंग द सम 8 आने की चांस निकाले हैं, ठीक है, कंप्लीमेंट्री अभी निकालेंगे हम लोग इवेंट से। तो नॉट क्या करेंगे, 1 से माइनस कर देंगे। तो क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग द सम 8, नॉट गेटिंग द सम 8, सम 8, 1 माइनस क्या करेंगे, 1 माइनस 5 बाई 36, 1 माइनस 5 बाई 36। तो आंसर आ गया 36 माइनस 5 किए तो 31 बाई 36, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये ऑप्शन हो गया 31 बाई 36। आप क्या किए, आप निकाल दिए आने की चांस, फिर 1 से माइनस कर दिए तो निकल गया नॉट, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। अब रही क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन 8। अब क्वेश्चन 8 कैसे सॉल्व करते हैं, बोला 2 sin 5x इक्वल टू √3। तो x की जो वैल्यू आएगा वो लाइज करेगा 0 और 90 के बीच में होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन दिया है 2 sin 5x इक्वल टू √3। तो यहां से लिख सकते हैं sin 5x इक्वल टू √3/2। और ये साइन कितने की वैल्यू होती है, तो ये होता है साइन 60 डिग्री की वैल्यू। ये साइन साइन चला गया, तो 5x इक्वल टू 60, x इक्वल टू 12 डिग्री। और x का जो भी वैल्यू आएगा वो लाइज करेगा 0 और 90 के बीच में। तो x कितना है, 12, 0 90 के बीच में लाइज कर रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 12 डिग्री। मतलब आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 12। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व कर चुके। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। ठीक, देखिए, सम ऑफ टू नंबर, सम ऑफ टू नंबर्स इज
12, 15, सम ऑफ टू नंबर, किसी भी दो नंबर का सम कितना दिया 1 to 15, सम ऑफ टू नंबर इज 1 to 15, और उसकी HCF कितना दिया है 81 दिया है, तो बोला जा रहा है देन द ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ नंबर्स क्या क्या होगा। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, उस दो नंबर का सम। यदि सपोज कीजिए उस दो नंबर का सम 15 आता है तो पॉसिबल नंबर क्या आएगा, पॉसिबल को प्राइम नंबर क्या आएगा। जैसे 15 आ गया, a प्लस बी का सम 15, हम बोलेंगे 114 भी हो सकता है, को प्राइम नंबर होना चाहिए, 213 भी होना चाहिए, 312 भी होना चाहिए, ठीक है, 411 भी होना चाहिए, 510 भी होना चाहिए, इस तरह का पॉसिबल होना चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले HCF टू नंबर का कितना दिया है 81, HCF है टू नंबर का, HCF दिया है इस टू नंबर का 81, तो नंबर क्या हो सकता है, HCF दिया है टू नंबर का 81, तो द पॉसिबल दो नंबर का, तो दो नंबर क्या हो सकता है, वो दो नंबर क्या हो जाएगा, लेट द दो नंबर भी लेट द टू नंबर, टू नंबर्स क्या हो सकता है, तो एक हो सकता है 81A, दूसरा हो सकता है 81B। कब, जब A और B क्या होगा, को प्राइम नंबर, जब A और B क्या होगा, को प्राइम, मतलब 1 से और अपने आप से। तो जैसे 81 इंटू 1 और दूसरा क्या हो जाएगा 81 इंटू, जब तक वो दो को प्राइम नंबर नहीं बनेगा, को प्राइम नंबर मतलब ए और बी क्या होना चाहिए, को प्राइम, और उसका HCF यदि सेम होना चाहिए, HCF क्या होना चाहिए 1 होगा, यदि उसका HCF कितना होगा तो 1 होना चाहिए। भाई कुछ नहीं तो कम से कम एक तो होना चाहिए, कहने की मतलब उन दोनों की HCF को प्राइम नंबर 1 और सेल्फ होना चाहिए, तो जिसमें से कोई एक ना एक नंबर मिलना चाहिए, तो कौन नंबर मिलेगा, HCF, मतलब दोनों में से कोई एक कॉमन आएगा। अब 81 और 81B हो गया, और दोनों नंबर का सम कितना दिया है 1 to 15, सम का मतलब 81A और 81B का सम 1 to 15 ये होना चाहिए। क्वेश्चन में लिखा है सम ऑफ टू नंबर, ये जो नंबर होगा उसका सम, मतलब 81, अब ये क्या हो गया 81 को कॉमन ले लिए, तो A प्लस बी कितना हो जाएगा 1215/81, ठीक है। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये 15 आना चाहिए, ये कितना आएगा 15 आएगा, ठीक है। आप चाहें तो 2 3 5 + 1 6 2 8 1 9, ये चाहे तो कैंसिल हो जाएगा, अभी 3 से जा सकता है, छोटा बन जाएगा, आप लोग कट कर लीजिएगा, 3 से चला जाएगा 27, 3 4 जा 0, 3 5 जा 15, ठीक है, ये चलेगा 3 9 जा 3 1 जा 3 3 3 जा 3 5 जा 9 1 जा 9 9 5 जा, बोले 15 चला जाएगा। अब A प्लस बी कितना आ गया 15, मतलब पॉसिबल क्या हो सकता है, को प्राइम, देयर HCF मतलब पॉसिबल को प्राइम नंबर, पॉसिबल को प्राइम नंबर जिसका सम कितना होना चाहिए 15, जिसका सम कितना होना चाहिए 15, तो एक हो जाएगा 114, एक हो जाएगा 2, एक हो जाएगा 213 हो जाएगा, एक हो जाएगा 3 और 12, दूसरा क्या हो जाएगा 411 भी हो सकता है, फिर तीसरा क्या हो जाएगा 510 भी हो सकता है 15, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 6 और 9 भी हो सकता है, और 7 और 8 भी हो सकता है, इतना सारा हो सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पॉसिबल पेयर्स ऑफ नंबर्स, ठीक है, तो पॉसिबल पेयर ऑफ नंबर्स बताना है, ठीक है। अब इसमें हमको चेक करके देख लेना है कितना होगा, देन द पॉसिबल पेयर ऑफ नंबर्स आर, क्या क्या होगा, अब ये देखना है, ये इतना सारा पॉसिबल है, अब इस पॉसिबल में आपको चूज करके देखना है कितना होगा, कौन कौन आएगा, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो गया 4, ठीक है।
114 वन इन इटसेल्फ, जिसके HCF 1 होगा इसके HCF 1 होगा, मतलब कुछ नहीं कॉमन जाएगा तो 1 कॉमन जाएगा, इसकी कॉमन, मतलब पॉसिबल क्या हो गया, ये हमारा पॉसिबल है 1 2 3 4, ठीक है। 6 9 7 8, 7 8 भी हो सकता है ये, तो पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, ये देखना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे देख लिए, ये सॉल्व हो जाएगा। तो कितना हो गया पॉसिबल आउटकम्स, यहां पे है 1 2 3 4 5, तो ये देख सकते हैं हमारा पॉसिबल 1 2 3 4 5। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। को प्राइम नंबर होना चाहिए, को प्राइम। चलिए अब अगला क्वेश्चन दो हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन होगी, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए जरा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आने वाला है, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा ये। अभी तो ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का सारा ऑप्शन दिया रहेगा, आपको सॉल्व करना है। चलिए, द एरिया ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन, दिया गया क्या है, एरिया दिया गया है सर्कुलर कोन की, एंड वॉल्यूम कितना दिया है 85 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हाइट ऑफ द कोन पूछा जा रहा है कितना होगा, क्या पूछ रहा है, हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन। चलिए, तो यहाँ पे वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। एरिया ऑफ बेस मतलब बेस एरिया, ये सर्कुलर कोन है उसकी बेस एरिया, एरिया ऑफ द सर्कल है ये, उसका बेस जो होता है कोन का बेस क्या होता है सर्कल जैसा, मतलब सर्कल की एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम कितना दिया है 85, ये कितना दिया गया है 51, इनटू कितना हो जाएगा h, नहीं पता तो h फाइंड करना है। देखिए ये 51 दिया है बेस एरिया, मतलब एरिया सर्कल होता है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, 17 3 जा 51, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए चूंकि ऑप्शन है ऑब्जेक्टिव है, इक्वल टू h, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ये 17 है, 17 17 5 जा 85, मतलब हाइट कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। इस तरह से हम लोग हाइट भी फाइंड कर लिए कि हाइट कितना होगा 5 सेंटीमीटर होगा। कुछ नहीं करना था, बेस एरिया दिया गया था, कोन का बेस एरिया क्या होता है मतलब बेस सर्कल होता है, पाई आर स्क्वायर कर दिए, इसकी वैल्यू को पुट कर दिया यहाँ पे, बेस एरिया 51 कट गया 17 को शिफ्ट कर दिए, 17 5 जा 85, बहुत सिंपल सा था, इस तरह क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 11th नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला इफ जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, इसमें a एंड c नॉट इक्वल टू जीरो, आर इक्वल जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्या है जिसमें a और c, अरे भाई a और c रहेगा तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरो नहीं बनेगा, इसलिए लिखा है a और c क्या होना चाहिए नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये बोला जीरो के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये आर इक्वल, तो इसमें क्या क्या कंडीशन हो सकता है, क्या क्या कंडीशन, मतलब सी एंड बी मस्ट हैव अपोजिट साइन, सी एंड ए मस्ट हैव अपोजिट साइन, सी एंड ए हैव सेम साइन, सी एंड बी मस्ट हैव सेम साइन, ये इसके बारे में बात करते हैं। चलिए देखिए, तो ये जो क्वेश्चन है जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कहने का मतलब क्या, जीरो कब होता है जब d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। अब जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख सकते हैं, मतलब इसको शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4ac इक्वल टू बी स्क्वायर लिख सकते हैं, यस सर लिख तो सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि बी स्क्वायर मतलब बी क्या है ऑलवेज क्या होना चाहिए, बी जो है ऑलवेज है द सेम साइन, कहने का मतलब इसमें यहाँ पे b और 4ac दोनों का साइन सेम होना चाहिए, नेगेटिव है तो नेगेटिव है तभी कट जाएगा, पॉजिटिव है पॉजिटिव तभी कट जाएगा। कहने का मतलब क्या है
तो फॉर AC मस्ट हैव नन निगेटिव, ये निगेटिव नहीं होना चाहिए। और बी स्क्वायर क्या है, वो भी क्या होना चाहिए, ऑलवेज नन निगेटिव। मतलब ये भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, नॉट निगेटिव, नॉट निगेटिव। और ये भी क्या होना चाहिए, नन निगेटिव, मतलब नॉट निगेटिव। कहने का मतलब दोनों का साइन, इसका मतलब ये हुआ कि ए एंड सी मस्ट हैव द सेम साइन। कहने का मतलब ए और सी में क्या होना चाहिए, देयरफॉर ए एंड सी जो है मस्ट हैव सेम साइन। मतलब इसमें दोनों सेम होना चाहिए। यदि एक प्लस है और एक माइनस आएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यदि इसमें माइनस है इसमें माइनस है, दोनों कट के प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस है तो भी प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब ए और सी क्या होना चाहिए, ए एंड सी मस्ट हैव द सेम साइन। ए एंड सी मस्ट हैव द सेम साइन, मतलब ये ऑप्शन जो है डी का, वो ऑप्शन हमारा सही होगा। यही कह रहा है इसके बारे में। यहाँ पे निकाल लिए बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, जीरो त्रिकोण में जीरो डाल दिए तो क्या आ गया, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। मतलब ये भी निगेटिव नहीं होना चाहिए और ये भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, कैसे नहीं होगा, यदि ये दोनों अपोजिट साइन है तब तो फिर साइन चेंज कर जाएगा। इसलिए इसका मतलब ये है कि ये दोनों में सेम होना चाहिए, या तो नेगेटिव नेगेटिव या तो पॉजिटिव पॉजिटिव। तो यही आंसर है, सी एंड ए मस्ट हैव द सेम साइन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में है, द एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, एरिया ऑफ सेक्टर जिसका रेडियस दिया गया है 21 सेंटीमीटर एंड कट ऑफ बाय एन आर्क ऑफ लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क भी पता है, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क कितना है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क कितना है, तो लेंथ ऑफ आर्क है 22 सेंटीमीटर इच, लेंथ ऑफ आर्क 22 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क मतलब कट ऑफ बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर इच कितना होगा इसका, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर पूछा जा रहा है क्या होगा। एरिया ऑफ सेक्टर मतलब एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा। ठीक है, जिसमें सर्कल जो दिया है, एक सर्कल है उसकी क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर जिसकी रेडियस दिया गया 21 सेंटीमीटर। फिर बोला वहां से क्या करना है, काट देना है, किसको काट करना है, आर्क ऑफ द लेंथ, सर्कल से काट देना है लेंथ ऑफ आर्क। तो पूछा जा रहा है, एक सर्कल है जिसकी रेडियस दिया है, वहां से लेंथ ऑफ, उसकी लेंथ ऑफ आर्क दिया है और बोला जा रहा है उसका सेक्टर कितना होगा, एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा। सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क L इक्वल टू क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू 2πr, ये होता है लेंथ ऑफ आर्क। और एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा बाई 360 इंटू πr स्क्वायर। यहां से इस क्वेश्चन में दिया है लेंथ ऑफ आर्क कितना दिया है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क कितना दिया है, थीटा तो नहीं पता है, थीटा बाई 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर कितना दिया क्वेश्चन में, आर दिया है 21। यहां से हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, यहां से हम लोग फाइंड कर लेंगे कितना एंगल है। तो यहाँ पे चलिए हम 7 3 जा कट कर दिए, बहुत अच्छी बात है, 3 2 जा 6, ध्यान से देखिए, 3 2 जा 6 6 जा 36 जीरो, ऐसे कट कर दिए, ये 22 चला गया। ठीक है, कहने की मतलब थीटा कितना आ गया 60 डिग्री, क्यों आ गया, कैलकुलेट किए, जल्दी जल्दी में कैलकुलेट कर ली, चूंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। आपके पास थीटा आ गया। अब पूछा है एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा आपके पास आ गया 60 बाई 360 इंटू 22/7 इंटू आर, आर कितना दिया है 21 इंटू 21। अब इसे क्या करेंगे, इससे हम लोग फाइंड कर लेंगे, किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर। ये चला गया 6 टाइम्स में, तो ये हम लोग कट करते हैं, चलिए इसे कट कर दिए, 7 3 जा 3 2 जा 2 से 1 1। ठीक है, तो 11 3 जा 33, 33 इंटू 21, तो हो गया 11 33 इंटू 21, तो 33 और 21, तो 33 तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 231। ज्यादा डाउट लगा है तो मल्टीप्लाई कर लिए, 3 3 6 6, 3 2 जा 6 3 2 जा 6, तो हो गया, ये हो गया 3 1 जा 3 9 6 693।
ऑप्शन में तो 693 है नहीं, इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो रहा है, आना चाहिए थीटा बाई 360 इंटू 22/7 पाई आर स्क्वायर। एक मिनट इसको फिर से करते हैं, ये आ गया 66। चलिए एक बार फिर से करते हैं। आंसर ये हमें पता है कि ये 231 ही आंसर आएगा। 60/360 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, ये चला गया 6 टाइम्स में, 7 3 जा चला गया, 3 2 जा चला गया, 2 से 11 चला गया, यस। अब आ गया 231, चेक करके देख लिया, 11 21 11 2 2, यस आ गया 231, जी हाँ। आंसर कितना आएगा 231। सबसे पहले क्या दिया था, ये लेंथ ऑफ आर्क की फॉर्मूला है, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, L इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। लेंथ ऑफ आर्क दिया है, थीटा आपके पास नहीं है, पाई पता है, आर पता है, इसे थीटा की वैल्यू निकाल लिए। और एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर वैल्यू पुट कर दीजिए, वही आ जाएगा आपका एरिया ऑफ सेक्टर। तो इस तरह से बच्चों ये 12 नंबर क्वेश्चन में जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं आप क्वेश्चन। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। ABC और DEF, ABC और DEF सिमिलर ट्रायंगल है। इन विच AB क्या है 6 सेंटीमीटर, AB 6 सेंटीमीटर, DE 9 सेंटीमीटर, EF 6 सेंटीमीटर, FD 12 सेंटीमीटर। देन द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, पेरीमीटर किसका, पेरीमीटर ट्रायंगल का, कौन सा ट्रायंगल ABC का, क्या होगा, विच वन ऑफ देम, ये ऑप्शन है आपके पास में। सबसे पहले समझना, चूंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, सिमिलर ट्रायंगल होता है तो क्या बनाते हैं, साइड का प्रोपोर्शन, साइड का प्रोपोर्शन। तो ये दोनों सिमिलर है ट्रायंगल, मतलब AB बाई क्या हो जाएगा, AB बाई क्या हो जाएगा DE, BC बाई क्या हो जाएगा EF, AC बाई क्या हो जाएगा DE। ये होता है साइड का प्रोपोर्शन। ये रूल है कि सिमिलर होने पर साइड का प्रोपोर्शन हम लोग लिखते हैं। बहुत सारे कंडीशन है सिमिलरिटी का, आप डिटेल में जाके पढ़ेंगे, नहीं तो हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं सिमिलरिटी। तो यहाँ पे लिखना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में थोड़ा स्पीड में चलना है, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, टाइम को मेंटेन करके रखना है आपको। तो चूंकि ये दोनों सिमिलर है तो क्या लिख सकते हैं, ABC सिमिलर है किसके, ट्रायंगल DEF के। मतलब लिख सकते हैं AB बाई DE, BC बाई EF और AC बाई DF, AC बाई DF। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या है, इसमें गिवन है AB, तो चलिए पहले लिखते हैं AB। D पता है, चलिए बहुत अच्छी बात है, पता है। BC नहीं पता है। EF पता है क्या, यस पता है। AC पता है क्या, AC नहीं पता है। DF पता है 12। तो हमें पैरामीटर फाइंड करना है ABC के। ये ट्रायंगल था, मान लीजिए ABC, दूसरा ट्रायंगल DEF, यही है। तो किसका पैरामीटर फाइंड करना है, इस ट्रायंगल का, मतलब AB चाहिए, BC चाहिए और AC चाहिए। तो आपके पास में AC भी नहीं है, BC भी नहीं है, ठीक है, AC BC, लेकिन AB है आपके पास में। चलिए इसका मतलब आपको ये दोनों फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, आप ये दोनों रिलेशन को नहीं लेना, ये दोनों रिलेशन को लेते हैं, ठीक है, ये दोनों रिलेशन को लेंगे तो इससे BC आ जाएगा। अब यदि BC मालूम चल गया तो आप ये दोनों रिलेशन ले सकते हैं, अदरवाइज आप ये दोनों ले लिए। आपके पास में 4 चीज, 1 2 3 4, इसमें 3 नहीं मालूम है तो चौथा फाइंड कर सकते हैं। यदि 2 पता है, 2 अननोन है तो नहीं फाइंड कर सकते। अब ये दोनों को रिलेशन लेते हैं, तो क्या है 3 2 जा 3 3 जा, ठीक है, 3 2 जा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम कर दिए, BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। समझ में आया क्या, BC निकाल चुके हम। चलिए आप चाहें तो ये दोनों ले सकते हैं, अदरवाइज ये दोनों ले सकते थे। तो ये दोनों में क्या था, 6/9 AC बाई 12। चलिए 3 3 जा, 3 2 जा, 3 4 जा,
मतलब AC इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 8। AC क्या हो गया 8 पता चल गया, BC 4 पता चल गया, और AB कितना है, तो AB है आपके पास में 6, ऑलरेडी AB दिया है 6, तो इसकी पेरीमीटर क्या हो जाएगा 6 प्लस 8 प्लस 4 मतलब 18। ऑप्शन में क्या है 18 सेंटीमीटर, मतलब ये आंसर सही है। समझ में आया? ऐसे सॉल्व करते हैं, ये सिमिलरिटी का क्वेश्चन था, दोनों सिमिलर है, साइड का प्रोपोर्शन बना लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या लिख देंगे AB, यहीं से कर सकते हैं, AB DE AC DF BC EF। फिर वैल्यू पुट किए 6/9, इसको क्या किए कट कर दिए। अब ये दोनों से हम BC निकाल सकते हैं और इसी से ये दोनों से हम AC निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पे वैल्यू कर दिए और क्या कर दिए, उसे पैरामीटर निकाल दिए उसका, तो निकल गया पैरामीटर। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्रोबेबिलिटी of the letter chosen at random from the letters of the word mathematics। प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस क्या होगा, ये जो मैथमेटिक्स देख रहे हैं, इस मैथमेटिक्स से क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द लेटर चूजन एट रैंडम फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स टू बी भावल। इसमें से मैथमेटिक्स जो लिखा गया, इसमें से हम लोग को भावेल्स लेटर्स जो उसको चूज करना है, सेलेक्ट करना है रैंडमली, और इस तरह से सेलेक्ट करना है कि x का जो वैल्यू है वो इसमें से कोई एक हो। तो सबसे पहले इसमें मैथमेटिक्स लिखा गया है, तो इसमें भावेल हम लोग को कितना है ये पता करना है। सबसे पहले टोटल जो यहाँ पे लेटर्स है, कितना लेटर्स है टोटल, टोटल कितना लेटर्स है, ऐसा नहीं है कि आप सारे को काउंट कीजिए, जैसे काउंट किए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पे टोटल तो 11 आ गया, लेकिन वॉवेल्स के बारे में पूछ रहा है टोटल। चलिए इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं ताकि आप टोटल जो लेटर्स है वो हो गया 11 जिसमें वॉवेल कितना है। अब वॉवेल होता है ए ई आई ओ यू। चलिए इसमें से सेलेक्ट करते हैं, चूज सिलेक्शन। इसमें से वॉवेल्स देखिए तो कितना है, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया और एक 4 हो गया, तो वॉवेल हो गया 4। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कितना हुआ वॉवेल्स को सेलेक्ट करने का, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजन वॉवेल 4/11। टोटल नंबर कितना था 11, 11th में कितना सेलेक्ट किए 4, 4 क्या है वॉवेल्स हैं, तो 11th में 4 हो गया। लेकिन क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे वो जो हम लोग सेलेक्ट करते हैं वॉवेल वो किसके इक्वल है, 2/2x+1, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब इसी से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और x की वैल्यू तो 2 2 जा सिंपल, 1/2x+1 इक्वल टू 2/11, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये हो गया 4x+2 इक्वल टू 11, 2 2 जा 4x+2, इधर शिफ्ट कर दिए, 4x इक्वल टू कितना हो गया, माइनस किए तो 9, तो x इक्वल टू कितना हो गया 9/4, मतलब आंसर कितना हो गया 9/4। कुछ नहीं करना था, टोटल लेटर्स काउंट कर लिए, उसमें वॉवेल देखे कितना है तो 4, तो 4/11 हो गया। क्वेश्चन में सिलेक्शन जो है वॉवेल्स का कितना दिया गया है 2/2x+1, तो ये किसके इक्वल हो गया, जो वॉवेल्स निकालने का 2/2x+1 इक्वल टू 4/11। इसे सॉल्व कर दिए, कितना आ गया x की वैल्यू 9/4, तो इस तरह से क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है द पॉइंट्स A B C and D आर द वर्टिसेस ऑफ अ। ये जो पॉइंट है किसका वर्टिसेस होगा, इसे चेक करना है। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है द पॉइंट, क्वेश्चन देख लेता है, A 90 B 9-6 C -90 and D -96 आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम एंड ट्रेपेजियम। किसका है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके चेक करना पड़ेगा।
यदि मान लीजिए अपोजिट साइड्स इक्वल है और उसका जो डायगोनल है नॉट इक्वल, इसका मतलब वो पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग चेक करते हैं, यदि इक्वल होता तो रेक्टेंगल कहलाता। तो सबसे पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा चेक करते हैं, बना के देखते हैं हम लोग क्या है ये। मान लीजिए यही है ए बी सी और डी। ए है 9 0, ये जो बी है 9 -6, ये जो सी है -9 0 और ये जो डी है वो -9 और 6। ये किसका वर्टेक्स है ये हमें पता करना है। यदि स्क्वायर का होगा तो सारा साइड इक्वल होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग चेक करते हैं, साइड निकालते हैं, डिस्टेंस फार्मूले से निकालते हैं ए बी। x2 - x1 प्लस y2 - y1, y2 - y1, ये हो गया x1 y1 x2 y2। क्या लगाएं, डिस्टेंस फार्मूला। कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं, डिस्टेंस फार्मूला। फिर डायगोनल भी चेक करेंगे हम लोग। 9 - 9 0, -6 की स्क्वायर 36, मतलब 6। ए बी आ गया 6। चलिए पहले हम डायरेक्ट चेक करते हैं सी डी या डी सी। तो यहाँ हो गया -9 x2 - x1 प्लस y2 - y1, तो ये -9 प्लस 9 की स्क्वायर प्लस -6 की स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया, मतलब 36 का 6, मतलब ये 6 आ गया, ये भी 6 आ गया। चलिए दो साइड का काम खत्म हो गया। अब हम लोग लेते हैं एडी। एडी ठीक है, x2 - x1, x2 - x1 की होल स्क्वायर, y2 - y1, ये x1 y1 x2 y2, तो ये 9 + 9 -6 स्क्वायर, मतलब 36। ठीक है, 9 + 9 18 की स्क्वायर प्लस 36, 18 की स्क्वायर 324 प्लस 36, मतलब हो गया 360 की स्क्वायर। चलिए अब सीबी भी चेक करते हैं। x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 9 + 9 18 की स्क्वायर -6 मतलब 36, तो 18 की स्क्वायर 324 मतलब 360, ये भी आ गया 360। अपोजिट साइड इक्वल हो गया, ये आ गया √360, ये भी हो गया √360, ये 6 ये 6, मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल हो गया। अपोजिट साइड्स इक्वल। अब डायगोनल भी चेक करते हैं। डायगोनल BD x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर, y2 माइनस y2 माइनस y1, 9 + 9 18, ये भी हो गया 18 की स्क्वायर -12 डायरेक्ट करते हैं 36, ये भी हो गया √360, ये भी √360, तो डायगोनल हो गया। चलिए यहाँ पे डायगोनल AC चेक करते हैं। AC, तो AC में क्या है, ये भी सेम है, AC 9 - 9 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, ये आ गया 9 + 9 डायरेक्ट कर रहे हैं 18 की स्क्वायर प्लस 0, मतलब 18 का स्क्वायर 324, तो यहाँ पर क्या हुआ, डायगोनल इक्वल नहीं है। अपोजिट साइड्स इक्वल, डायगोनल इक्वल नहीं, मतलब ये क्या कहलाएगा, मतलब ये कहलाएगा पैरेललोग्राम। ये हो गया पैरेललोग्राम। ऐसे चेक करते हैं हम लोग। तो ये किसका वर्टिसेस है, तो ये है वर्टिसेस ऑफ है पैरेललोग्राम। तो इस तरह से हम लोग चेक करते हैं कि ये जो वर्टिसेस दिया वो किसका है,
तो वो है पैरेललोग्राम का। पहले साइड देख लिए अपोजिट साइड, फिर डायगोनल चेक कर लिए। डायगोनल इक्वल नहीं है, यदि इक्वल होता तो रेक्टेंगल होता, और सारा साइड इक्वल होता तो वो कहलाता, सारा साइड इक्वल डायगोनल इक्वल स्क्वायर होता, नहीं इक्वल है रोम्बस। ठीक है, तो चलिए इस तरह से क्या हो गया, ये बन गया हमारा पैरेललोग्राम। तो ये हो गया हमारा आंसर पैरेललोग्राम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करें।